जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू माय कोड टिप्स। ओके, आज हम देखेंगे प्रोटोकॉल एंड डेलीगेट। अब प्रोटोकॉल क्या है और डेलीगेट क्या है। नॉर्मली हम लोग जब भी हम लोग ऑब्जेक्टिव सी कोडिंग करते हैं या फिर सूट का कोडिंग करते हैं तो उस पर ये दो टर्म हमारे नोटिस में हमेशा आता रहता है। प्रोटोकॉल, क्रिएट ए कस्टम प्रोटोकॉल, और व्हाई सूट इज ए प्रोटोकॉल ओरिएंटेड लैंग्वेज, एंड क्रिएट ए कस्टम delegate methods. What are the different types of delegates method of table view? What are the delegate methods? Normally ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है कि what is this delegate और what is protocol. ओके, इन कॉमन टर्म में अगर बोलूँ तो प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। जब भी कोई डिग्निटरीज या फिर ब्यूरोक्रेट्स या फिर हायर अथॉरिटी पर्सन कहीं पर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, या फिर कहीं पर गेस्ट जाते हैं, या फिर एज ए गेस्ट चीफ गेस्ट जाते हैं, तो वहाँ पर एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जो सबको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है ना। उस सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रोटोकॉल बोलते हैं। और इन टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो बेस्ट प्रोटोकॉल क्या है, तो सबसे प्रोटोकॉल है नेटवर्क प्रोटोकॉल, HTTPS प्रोटोकॉल, TCP प्रोटोकॉल। तो ये सब प्रोटोकॉल है। बिजनेस में अगर बिजनेस मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ पर एक बिजनेस प्रोटोकॉल भी होता है। तो एक फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जिसको हम लोग नॉर्मली प्रोटोकॉल बोलते हैं। एंड देन व्हाट इज़ डेलीगेट। तो डेलीगेट क्या होता है कि आपके बिहाफ पे अगर कोई जाए और उस काम को कर दे तो वो होगा, वो दैट पर्सन होता है वो डेलीगेशन, और जो काम होता है वो डेलीगेट काम। ओके, जैसे अगर कॉमन टर्म पे बोला जाऊँ तो टीम लीड अपना काम करता है, मैनेजर अपना काम करता है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक जो पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करते हैं। हर किसी को कुछ टास्क आसान नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उस चीज़ को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप करते रहते हैं कि आपका ये काम, मैनेजर का ये काम है, HR का ये काम है, टीम लीड का ये काम है। दीज आर द कुछ टास्क है जिनको कंप्लीट करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। चल जाते हैं फिर टेक्निकल टर्म्स में। टेक्निकल टर्म्स में अगर प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल एनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स नॉट रिलेटेड बाय इनहेरिटेंस। ओके, we can say protocol as a set of rules that rules can be optional or required. Yes, जब भी हम लोग प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव सी में, वहाँ पर दो टर्म्स आता है, एक तो होता है रिक्वायर्ड आता है, एक तो ऑप्शनल आता है। अगर मैं इसका एग्जांपल दे दूँ तो जब भी आप टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करते हो, टेबल व्यू को ऐड करते हो, वहाँ पर दो डेलीगेट मेथड देखा। आप अभी आ गया डेलीगेशन, तो उस टेबल व्यू का एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करता है जो मेथड है, दैट इज डेलीगेशन मेथड। ओके, सो आते पॉइंट पे आते हैं कि रिक्वायर्ड और ऑप्शनल। तो जब भी हम लोग टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं, उस टेबल व्यू में दो पर्टिकुलर डेलीगेट मेथड होता है जिनके बिना आपका टास्क कंप्लीट नहीं होगा, मीन्स एरर थ्रो करेगा। आपको वो दो डेलीगेट मेथड को इम्प्लीमेंट करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, अदरवाइज इट विल थ्रो एरर्स। तो दो क्या है, पहला तो है सेल जो सेल एट रो एट इंडेक्स। ओके, एंड दूसरा है आपका नंबर ऑफ रोज इन ए सेक्शन। ओके, सो ये दो टर्म, ये दो डेलीगेशन मेथड आपको कंप्लीट करना है। तो ये तो है आपका रिक्वायर्ड।
तो ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल है आपका क्या नाम उसका, हेडर स्टाइल है क्या है, फुटर स्टाइल क्या है, तब उसके बाद है एडिट कर सकते हैं नहीं। तो ये सब जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन रिक्वायर्ड क्या है? सेल एट रो एट इंडेक्स एंड दूसरा है नंबर ऑफ रोज इन ए सेक्शन। ये दो मैंडेटरी है। इन टर्म्स ऑफ अगर बोला जाए तो देखो, ए ब्लू प्रिंट ऑफ फंक्शंस टू इम्प्लीमेंट एग्जैक्टली। तो आप वहाँ पर एक प्रोटोकॉल अगर डिफाइन करो ना, तो ये ब्लू प्रिंट है, वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है। आप उस ब्लू प्रिंट को लेके आप इम्प्लीमेंटेशन फाइल में आप उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करते हो। एनी क्लास दैट अडॉप्ट्स दैट ब्लू प्रिंट विल हैव टू इम्प्लीमेंट दोज फंक्शंस। मीन्स कन्फ्रंट करना, मीन्स आपको इम्प्लीमेंट करना। मीन्स आपका पास ये ब्लू प्रिंट आ गया कि दो प्रोटोकॉल डिफाइन हुआ है, या फिर जितना भी प्रोटोकॉल डिफाइन हुआ है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना ही करना है। तो प्रोटोकॉल का एग्जांपल अगर मैंने जिस दिया था, बिजनेस प्रोटोकॉल, नेटवर्क प्रोटोकॉल, और अगर एक नेचुरल अगर मैं एग्जांपल दूँ ह्यूमन वर्ल्ड का, अगर नेचुरल ये दूँ, कोविड प्रोटोकॉल अभी जो पैंडेमिक अभी चालू था, तो उसके एक अनाउंसमेंट था को फॉलो द कोविड प्रोटोकॉल। सो इसका एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, मीन्स रेगुलरली आपको हैंड सैनिटाइज करना पड़ेगा, मास्क वेयर करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और फ्रिक्वेंटली आपको मतलब मीन्स ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन, तो आपको थोड़ा सा ट्रैवल भी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। इस तरह का बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन जारी किया था। ओके, तो वो है कोविड प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल उस तरह का टीसीपीआई प्रोटोकॉल है कि आपका डाटा किस तरह से जाना चाहिए, कौन सा किस पैटर्न पे जाना चाहिए, तो सब नेटवर्क से रिलेटेड है। बिजनेस प्रोटोकॉल, अगर आप कोई दूसरी जगह बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो तो उसका रूल्स और रेगुलेशन, मीन्स क्या एटिकेट्स होना चाहिए, वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए, वे ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, किस तरह का आपको ग्रीटिंग्स का, आपको आपके बिजनेस काउंटर पार्ट के साथ अगर मीटिंग है तो आपको ग्रीट्स कैसे करना है, आपको टॉक कैसे करना है, आपको ड्रेस कोड कौन सा फॉलो करना है, तो प्रेजेंटेशन पैटर्न, प्रेजेंटेशन क्या देना है, उसका एक कंप्लीट एक आपको एक वर्कशॉप या कह सकते हैं, या फिर आपको प्रिपरेशन के थ्रू जाना पड़ता है। तो ये सब बिजनेस प्रोटोकॉल्स है। तो ये बेसिकली आपका प्रोटोकॉल्स नथिंग बट ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द क्लास which will take the responsibility. तो दूसरा है डेलीगेशन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। मैंने बोला था, अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, एक ह्यूमन वर्ल्ड का अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर मेरे को मार्केट से कुछ सामान लाना है, ओके, तो मेरे को मार्केट से सामान लाने का दो तरीका है, या तो मैं खुद जाके लेके आऊँ, या तो मैं किसी को बोलूँ कि आप ये सामान मार्केट से ले आइए। सो यहाँ पर दो ऑप्शन हो गया, या तो मैं जाऊँ या तो किसी को मैं बोल दूँ सामान ले आएगा। सो तो सेकंड ऑप्शन है ना, मैं किसी को जो बोला तो वो है डेलीगेशन। वो मेरे बिहाफ पे गया, शॉप पे गया कि ये सामान चाहिए, वो लेके आके मेरे को नोटिफाई किया, मैं ये सामान ले आया। ओके, देन मैं अपना जो नेक्स्ट मेरा जो टास्क है वो मैं उसको कोशिश करूँगा उसको कंप्लीट करने के लिए। ये जो भी एक शेड्यूल या सिक्वेंशियल जो भी मेरा होगा टास्क लिस्ट में, उस
टू डू टास्क लिस्ट में उसको मैं कंप्लीट करने के लिए ट्राई करूँगा। तो पॉइंट इज, तो डेलीगेशन क्या है, डेलीगेशन क्या क्या है, आपके बिहाफ पे वो गया, मार्केट्स को सामान लाया, लेके आए, आपको नोटिफाई किया, देन आपने जैसे आपको उसने नोटिफाई किया कि हाँ मैंने सामान लिया, तो फिर मैं अपना नेक्स्ट जो मेरा टास्क है, अगर डिपेंडेंट टास्क होगा तो मैं उसी के हिसाब से सेकंड टास्क या थर्ड टास्क या फिर नेक्स्ट टास्क शुरू करूँगा। अगर डिपेंडेंट नहीं रहा मीन्स डिपेंडेंस नहीं रहा मीन्स अगर वो टास्क के कंप्लीशन पे ही मेरे को नेक्स्ट टास्क करना है तो डिपेंडेंट हो गया। अगर वो टास्क और मेरा जो नेक्स्ट टास्क में कोई अगर डिपेंडेंस है ही नहीं, इंडिपेंडेंस है मीन्स मैं अपना नेक्स्ट टास्क करता रहूँगा, वो टास्क अगर कंप्लीट आके नोटिफाई भी कर दिया तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये है वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो डेलीगेट्स इज ए मैसेज पासिंग टेक्निक इन ऑब्जेक्टिव एंड स्विफ्ट। एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू टेक केयर ऑफ दैट मैसेज। जैसे मैंने बोला delegate is a message passing through technique in the objective C and C. An object has to take care of that message. मैंने बोला थर्ड सेकंड पर्सन को कि आप जाके मेरे बिहार पे शॉप से यह सामान लेकर आइए। मैंने मैसेज पास कर दिया तो उन्होंने लेके आया सामान, फिर उनको जैसे पहुँचे उन्होंने मेरे को मैसेज पास कर दिया कि हाँ मैंने सामान ले लिया। Then delegate is for you to also do what a delegating class is doing without inheritance. Yes, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ये हम यहाँ पर इनहेरिट नहीं कर रहे हैं, ओके। हम यहाँ पर डेलीगेट, हम एक क्लास ऑलरेडी है, हम उसका फंक्शन को यूटिलाइज कर रहे हैं, ओके। टू गिव समबडी विथ ए लोअर जॉब और पोजिशन ए पर्टिकुलर टास्क टू डू। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला था टीम लीड, मैनेजर, CEO, HR, दे आर डूइंग देयर जॉब्स। टीम लीड टू गाइड द टीम्स एंड चेक द डे टू डे progress, and manager's role is to managing all the office staffs and office staffs and other staffs also. CEO's role is different, and HR role is to handling the resources and managing the resources. So these are the right example of delegation. So overall the story is, what is delegation? Delegation acting on behalf of another object. मीन्स आपके बिहाफ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट काम कर रहा है फिर आपको बैक टू नोटिफाई कर रहा है, सो दैट इज अ डेलीगेशन। Protocol is a set of methods either optional or required that would be implemented by the class which conforms to that protocol. Conforms means आपको उस प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करना ही करना है, ओके। डेलीगेट इज द रेफरेंस टू that class which conforms to that protocol and will adhere to the implement methods defined in protocol. जो ये कह रहा है delegate is the reference to that class, जो class A which conforms to that protocol। अगर class A में एक protocol X define हुआ है उसको confirm करना means class A में उसको implement करना है, ओके। Then will adhere to implement those methods defined in protocol। फिर अगेंस्ट उसको आपको मैसेज पास करना है या फिर जहाँ पर यूटिलाइज करना है थर्ड क्लास क्लास B, क्लास C में, अगर जहाँ पर आपको उसको यूटिलाइज करना है वहाँ यूज़ कीजिए। यूज़ करने के बाद वो मैसेज बैक टू द पेरेंट क्लास इन्फॉर्म कर देगा कि हाँ ये टास्क कंप्लीट हो चुका है, आप नेक्स्ट टास्क इनिशिएट कर सकते हैं। से मैंने बोला था रिक्वायर्ड और ऑप्शनल। सो ये है आपका बेसिकली क्लास और सॉरी प्रोटोकॉल और डेलीगेशन। तो मैंने यहाँ पर एक बेसिक सा एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लिखा था। ये देखो, ये प्रोटोकॉल हो गया,
ये रिक्वायर्ड और ये ऑप्शनल। तो ये जो मैंने रिक्वायर्ड किया ना, तो इसको आपको इम्प्लीमेंट करना ही करना है। तो ये मैंने इम्प्लीमेंट किया, तो मेरा डेलीगेट क्या है, ये देखो, ये है मेरा डेलीगेट्स प्रोटोकॉल जी, ये है प्रोटोकॉल का आईडी जो मैं इसको यूज करूँगा। तो मैंने कहाँ यूज़ किया है, पहली बात है यहाँ यूज नहीं किया है मैंने। कहाँ यूज़ किया, ये देखो यहाँ यूज़ किया है। ओके, मैंने यहाँ यूज़ किया उस प्रोटोकॉल को, इस प्रोटोकॉल को मैंने कहाँ यूज़ किया, एक सेकेंड व्यू कंट्रोलर में यूज़ किया। अब यहाँ पर मैंने यूज़ किया तो मेरे को यहाँ पर इसको कंफर्म भी करना पड़ेगा, तो मैंने कंफर्म कर दिया, ये रहा। ओके, लेकिन ये मेथड मैंने पेरेंट क्लास में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। देखो, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये डेलीगेट कॉल हुआ है। ठीक है, और ये डेलीगेट कहाँ जा रहा है, देखो सेकेंड व्यू कंट्रोलर को जा रहा है यहाँ पर। अगर मैं रन करूँगा तो ये कॉल ही जाएगा, यही प्रिंट होगा। ठीक है, और इसके बारे में और भी डिटेल मैं अगर इसको और भी क्लैरिफाई देने के लिए कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम डेलीगेट मेथड जहाँ पर मैंने यूज़ किया है, मेरे काफ़ी सारे एप्लीकेशन है जहाँ पर मैंने यूज़ किया है, तो मैं उसको एक सीक्वेंस में हाईलाइट कर दूंगा कि ये कस्टम डेलीगेट्स है, इसका टास्क ये है, तो आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा वहाँ से भी। लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने दिया हूँ, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा व्हाट इज प्रोटोकॉल एंड व्हाट इज डेलीगेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।